पूरे संसार को नाम देने के लिए एक ही संत बहुत है। नाम ही देना है, क्रिया मर्यादा आपने करनी है, और भजन से बात बनेगी, ना मेडिटेशन है ना कोई अन्य क्रिया से। वो तो सहयोगी है इस नाम के। अगर नाम है तो सब कुछ है, नाम नहीं है तो बाकी तो यज्ञ है। यज्ञ का प्रतिफल मुक्ति नहीं है। इसलिए 3 मंत्र का नाम होगा और 3 ही सतिथि में दिया जाता है। ऐसे ये जीव का कल्याण होगा। ये आपके सामने प्रमाण है। ये जगह जगह बड़ी आत्माओं को उलझाए बैठे नादान संत। ये कबीर सागर में लिखा हुआ प्रत्यक्ष। एक समय में कबीर साहब आए थे, अकेले ही नाम देते थे, दूसरा कोई नाम देने वाला था ही नहीं और ना ही आवश्यकता है। वो तो मान बढ़ाई के भूखे। 4 बात सीखी और कबीर साहब की वाणी को कंठस्थ याद किया, या गीता जी को याद किया, या वेदों के श्लोक याद किए, कथाएं सुनाई, मीठी मीठी बात बनाई और दुनिया में प्रभु हो गए। कहते हैं यही बात बिगड़ेगी। गरीबदास जी कहते हैं बीजक की बात आ कहीं बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतर रे वे कह मीठी बात है। कहते हैं बीजक की बात आ कहें, गरीबदास जी कहते हैं बीजक की बात आ कहें बीजक ना ही पास, औरों को प्रमोद ही ये आप जाओ निराश। औरों को तो ज्ञान देते हैं और स्वयं ही निराश जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, औरन को करे चांद ना रहे आप अंधेरे वहां। कबीर इस संसार को समझाऊं के बाहरे, पूछ पकड़ के बेड़ की उतरा चाव पारे। भेड़ की पार पूछ पकड़ के, और दरिया से पार होना चाहते हैं, दरिया से पार के लिए नाम रूपी नौका चाहिएगी। अन्य साधनाएं तो भेड़ बकरियां हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 के 1 से 16 नंबर सारे 16 श्लोकों में पूर्ण विवरण है कि ये नादान संत अपनी मनमुखी शास्त्र बना बना के, और कहते हैं नीचे सतर पर गिरते गिरते घोड़े फिर बकरी भेड़ बकरियां पा गए। अर्थात निम्न सतर की साधना को भेड़ बकरियां कहा है सतगुरु ने। तीर्थ कर कर जगमोया उड़े पानी नावे, नाम 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 ना जप्या काल घसीटे जावे। एक नाम ने छोड़ के अन्य साधना जो भी जैसी कर रहा है वो सब व्यर्थ है। और नाम भी सच्चा हो, पूरे संत से हो, पूर्ण परमात्मा का आदेश हो नाम देने का, तब ही वो सफल होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस दास ने कोई शौक नहीं था नाम देने का। मैं तो अपनी सर्विस किया करता था, नौकरी करता था, नाम मुझे मिल गया था, गुरुदेव की कृपा होगी थी, और अपनी तय दिल से प्रभु की भक्ति कर रहा था और कोई संशय नहीं था। खूब मुझे तो प्रभु पाने के बाद, प्रभु पाने के लिए घर नहीं त्यागा दास ने। प्रभु तो मालिक ने नाम मिला दिया, उसकी सारी सतिथि बता दी, बहुत ही शीघ्र उपलब्धि होगी थी। उसके बाद उस परम पिता परमेश्वर कबीर साहब के आदेश से उन्हीं के प्यारी आत्मा मेरे पूज्य गुरुदेव ने इस दास के ऊपर यह भार डाल दिया। उनके लाखों शिष्य थे और ऋषि संत भी बने हुए थे, वो कपड़े लाल पहन गए, लेकिन उस परम पिता ने उनको आदेश नहीं दिया। इस दास के अंदर 2 करोड़ के जीव के अंदर ना जाने क्या देखा उस मालिक ने। दास तो यही कहेगा कि गुरु मेहर करे तो कागा तो हंस बना दे। मैं तो काग था, दुर्बुद्धि जीव था, मालिक ने कृपा की, इसको काग को हंस बना लिया अपने को। अब मेरे पूज्य गुरुदेव का चित्र देखियो, 113-14 साल की आयु उनकी, वह शरीर छोड़ा इन्होंने। ये मेरे परवरदिगार सतगुरु रामदेवानंद जी बैठे हैं। इनकी उस समय जब इस दास को आदेश दिया लगभग 113 वर्ष की आयु थी। फिर 2.5-3 वर्ष तक दास के साथ रहे, फिर अपना बिल्कुल आराम से 40 दिन मेरे पास दास के पास रहे यहाँ जींद। उसके बाद तलवंडी फिरोजपुर जिला पंजाब में जाके 24 जनवरी को गए थे, 25 को विश्राम किया, 26 जनवरी को बिल्कुल
ऐसे बैठे बैठे शरीर त्याग गए थे। ये ऊपर देखिएगा, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज इस दास को नाम उपदेश देने की आज्ञा देते हुए, ये दास जब नौकरी करता था जेई यानी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे था, और इस परमपिता परमात्मा ने इतना बार सौंप दिया, मेरा पसीने आ गए। फिर कहा था कि मैं तेरे साथ रहूंगा, चिंता मत करना। इस प्रकार ये दास ने इन्हीं की रजाते, इन्हीं की कृपा से ये जीव उद्धार का कार्य प्रारंभ किया। इन्होंने ही करवाया, ये दास कुछ नहीं कर सकता। और इनके अंदर वो ईश्वरीय शक्ति कबीर परमेश्वर ही समझो समाये हुए, अर्थात उनकी शक्ति काम कर रही थी। ये सारा आशीर्वाद इस दास को देंगे और कहा कि मैं तेरे साथ रहूंगा, घबराना नहीं। ये सन 1994 का 94 का चित्र है दास का, और गुरुदेव से ने आदेश दिया। इस दास ने 1900 फरवरी 1988 17 फरवरी 1988 को उपदेश प्राप्त हुआ। उसके बाद इस दास ने एक अपने मकान की गैलरी के ऊपर एक कमरा बनवाया, यानी उस गैलरी को ही छापा, आगे आंगन रखा एक बैठक के छत के ऊपर। उसमें अपनी पूजा स्थल बनाया, वहां ज्योत लगाता, और साथ में अपने प्रभु कबीर साहब, गुरुदेव जी के, गरीबदास जी के यानी फोटो रखे हुए थे। 1989 में ये बनाया ऊपर गैलरी, और उसके ऊपर आगे आमने सामने 2 खिड़की लगवाई। एक खिड़की गली में खुलती थी, एक आंगन में खुलती थी। ऊपर की खिड़की यानी गली में थी। तो वहां पर कमरा बनाने के बाद जाली लाया, जाली लोहे की जाली, जो खिड़कियों के ऊपर झांकियों पर लगाते हैं, विंडोज पर, मच्छरों के बचाव के लिए लोहे की तारों वाली जाली। तो मैंने उसका साइज नापा, दोनों झांकियों का एक साइज था, दोनों को नापा, और नाप करके इधर रोहतक शहर की बात है, एक उस जाली वाले दुकानदार से कहा कि भैया इस कागज के ऊपर ये मेजरमेंट लिखी है, पैमाना ये माप कर दिया हुआ मैंने, इसके अनुसार 2 जालियां काट दे इस साइज की। और मैं उसको कागज देकर के वो जो इस पे लिखा हुआ था आगे किसी कामवश चला गया स्कूटर पे, जो 2 व्हीलर होता है। कुछ सामान और लेकर के आया, वापस आया तो दुकानदार ने वो काट के बांध के पैक करके रखी, मैं उठा के चला गया। जाकर के वहां पर एक वहां किराएदार रहा करता था दास के मकान पे, और साथ में बड़ा लड़का उसमें 12-13 वर्ष का था। उनसे कहा कि आप ये दोनों आमने और सामने ये जाली कीलों से ठोक दो। उन्होंने जब कोशिश की लगाने की तो बताया, मेरे को आवाज दी कि पापा ये तो जाली छोटी है। मैंने कहा नहीं भाई, माप कर लाया मैं। अब उन्होंने क्या किया कि 8 इंच कम काट दी, वो 2 फुट 8 इंच थी। 8 इंच उस नौकर ने, उस दुकानदार के ने कुछ गलती लगी, उससे 2 फुट काट दी, 8 इंच छोड़ दी, यानी 2 फुट चौड़ाई कर दी, 2 फुट 8 इंच की जगह ऊपर पूरी वैसे पूरी कर दी, वो सही काट दी। दोनों ऐसा ही कर दिया। फिर मैंने खूब देखा, ऐसे भी करके, उसको ऐसे भी करके, फिर दूसरी को भी देखा, दूसरी खिड़की, दूसरी विंडो पर, झांकी पर भी देखा, लेकिन वो दोनों छोटी पाई। उस समय उसको उनको उठा के और सटोर था रसोई के ऊपर, उसमें डलवा दिया। भाई कोई बात ना तो किसी के साथ झगड़ा हो सके, ना कह जाता हमारे तय, ठीक है जैसा था वो ठीक हो गया, ना वो वापस लें फिर कहेंगे हमने पूरी दी थी, हमारे कोई काम नहीं। इस उद्देश्य को जानकर भाई अपने सिर में दर्द नहीं करना, हम प्रभु के भक्त हो गए।
ऐसे स्टोर में डाल दिया। तो 6 महीने के बाद एक रेनी सीजन, वर्षा का ऋतु पार हो गया उसके ऊपर के, उन जालियों को जंग भी लगा हुआ था। जब ये मैं आपको बताता हूं क्या कहानी बनी। इस दास ने एक बार कुछ नित्य नियम की पुस्तकें बनवाई, छोटी छोटी बनती थी ऐसी। एक गरीबदास जी की वाणी की और कबीर साहब की वाणी की हम छोटी छोटी पुस्तकें बनवाते हैं जो नित्य पढ़ा जाता है सुबह शाम दोपहर को। 2000 बनवाई। उनको ला करके उस कमरे में जो ऊपर गैलरी पर बनाया था 5.5 बाई 15 फुट का, उसमें एक तख्त डाला हुआ था। उस तख्त के ऊपर ला के रख दी वो 2000 की 2000 ऐसी पुस्तकें। उसकी एक खिड़की का, एक विंडो का डोर, दरवाजा टूटा हुआ था, शीशे का था, पूरा का ही पूरा। उसमें से चूहे घुस गए और उन पुस्तकों को काटने लगे। तो मैंने ऊपर जाकर देखा कि 2-3 पुस्तकों को काट रखा। तो फिर मुझे याद आया क्यों ना उन दोनों जालियों को जो छोटी थी ऊपर नीचे करके एक पर लगा दे तो ये प्रोटेक्शन हो जा। ऐसा सोचकर मैंने अपने बड़े पुत्र से कहा कि भाई ऐसे करना, इस दोनों की दोनों जो वो जालियां थी ना छोटी ऊपर रखी थी, बड़ी पूरी नहीं थी, उन दोनों को ऊपर नीचे करके और इस एक विंडो पर पूरा कर दो। चूहे घुस रहे हैं और पुस्तकों को काट रहे हैं। ऐसा कहकर ये दास चला गया अपनी नौकरी पे, ड्यूटी पे। शाम को आया। शाम को मैं आया जब एक जाली तो वहीं नीचे पड़ी थी उस विंडो के नीचे, और एक चौबारे वाली विंडो पर पूरी खिड़की पर एक ही जाली लगी हुई थी और कुछ थोड़ी सी फालतू भी थी। जिधर से छोटी थी उधर से ही पूरी होकर के भी और भी 2-3 इंच 4 इंच और ज्यादा थी। बाकी 3 साइड से बिल्कुल ओके थी, फुल साइज की। मैं आया, मैं हैरान रह गया कि जाली तो खैर लगा दी है परंतु दोनों नहीं लगाई, एक नीचे पड़ी है। मैंने उस लड़के की मम्मी से कहा क्या ये जाली को बदलवा लाया क्या लड़का? वो कहने लगी नहीं, वो तो कहाँ का बदलवा था, आप कहकर गए थे। उसके बाद मैंने भी 20 बार कहा भाई तेरा पापा आएगा और तुझे गुस्सा होएगा, तू इसको लगवा दे उस किराएदार को साथ बुला के। मैं सुबह की कह रही थी, उसको पता लगा ना कि आने वाले हैं। अभी 2 मिनट 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले वो लगा करके दोनों के दोनों और गए हैं। अभी मैंने स्टोर से उतार कर उनको यहाँ डाली थी और ये एक तो भी यहीं पड़ी है, मैं इसको उठाकर रखने वाली थी। मेरे एकदम चक्कर आने को होगा, पसीने आ गए कि वही जाली हो ही नहीं सकती। मैंने कहा वो लड़का कहाँ? वीरेंद्र नाम उस लड़के का। वो कहने लगी वो यहाँ यहीं खेल रहा बाहर बच्चों में। मैंने उसको बुलवाया। मैंने उसको कहा भाई बेटा मेरे सिर पे हाथ रख पहले तय, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो कहने लगा क्या बात पापा? भाई ये बात बता, तू कबीर साहब की कसम खा, अब झूठ नहीं बोलूंगा। कहने लगा क्या बात है कि ये जाली तू बदलवा कर लाया है क्या? अक नहीं, ये तो मेरी मम्मी ने स्टोर से उतारी और यहाँ डाल दी थी और इन्होंने कई बार कहा था, मैं ऐसे ध्यान नहीं रहा। और अभी अनिल नाम है उस किराएदार का, उसने और मैंने अभी लगाई है। ये तो एक ही जाली है, वही जाली है पुराने वाली। तब मैंने उसको याद दिला कि छोटी नहीं थी जो उस दिन तुम लगा रही थी। तब वो कहता हाँ छोटी थी। तो इतने में वो किराएदार भी आ गया। ये चर्चा सुनकर तब उससे भी कहा कि ये तो छोटी थी दोनों की दोनों। वो कहता हाँ जी ये तो छोटी थी, पता नहीं क्या हो गया, ये तो वही अभी आंटी ने उतार के नीचे डाली थी और हमने दोनों ने लगाई है और एक तो अभी यहीं पड़ी है। मैंने कहा दूसरी और लगाओ। तो उस लड़के ने कहा मैं कसम खाता हूँ कबीर परमात्मा की पापा मैं और नहीं लाया। अन्ना वो बच्चा नादान कौन कहाँ बदला, मेरे से नहीं बदला, वो दुकानदार उससे तो बदला कौन था। उस दिन के बाद इस दास का जीवन बदल गया। अभी तक तो कोई कहता था कि द्रौपदी की साड़ी नहीं बड़ी थी, वैसे भगवान ने कह दिया होगा, धमका दिए होंगे। कोई कहता था ऐसे नहीं हो सकता, तो हम मान लेते थे कोई बात नहीं, क्योंकि फिर भी श्रद्धा प्रभु में जरूर थी
चाहे बड़ी थी ना बड़ी थी, पर प्रभु अवश्य है, जो शक्ति है, कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, इतना हृदय से नहीं हट पाओ था। उस दिन के बाद इस दास का जीवन बदल गया। अब कोई ये कहे कि परमात्मा इस पृथ्वी को 1 मिनट में समाप्त कर दे और सब जीवों को खत्म कर दे और दूसरी सेकंड में एज इट इज सतिथि कर दे, सबके ज्यों के त्यों परिवार बना दे, तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो कबीर परमात्मा सब कुछ कर सकता है। अब तो ये संशय खत्म हो गया, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, कैसा नहीं, वैसा नहीं, नहीं हो सकता, ये तो मतलब ही नहीं। प्रभु जो चाहे सो कर सकता है, ये कबीर परमेश्वर है। उसके बाद इस दास ने डंडोरा पीटना शुरू किया और कसम खा खा के अपने बच्चों की और सब कसम खा खा के दुनिया यहाँ के भक्तों का ये विश्वास दिला के पूर्ण परमात्मा है। तो आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अध्यात्म ज्ञान को। कबीर सागर में 37वां अध्याय सुमिरन बोध पृष्ठ 1742 पर है। विवेचन। पाठकों से बार बार निवेदन किया है कि काल प्रेरित ज्ञानहीन कबीर पंथियों ने कबीर सागर के यथार्थ ज्ञान को समाप्त कर रखा है। उसकी पूर्ति परमेश्वर कबीर जी ने अपने अंश संत गरीब दास जी से कराई है। सुमिरन बोध के प्रारंभ में आदि गायत्री का वर्णन है जो काटा गया है, फिर भी जो शेष है उससे भी हमारा सत्य स्पष्ट हो जाता है। पृष्ठ 1 पर छोटा सुमिरन बोध प्रारंभ होता है। सुमिरन बोध के 2 भाग लिखे हैं, जबकि यह एक ही भाग है। प्रथम यानी छोटा सुमिरन बोध की वाणी सुमिरन आदि गायत्री सुमिरन सारा, सुमिरन हंस उतारे पारा, कोटि 88 घाट हैं, यम बैठे तह रोग, आदि गायत्री सुमरी के हंसा होए निशोक, घाटी घाटिन नाखी आगे तब जाई, सकल दूत रहे पछताई, आगे मकरता रहे डोरी, जहाँ यम रहे मुख मोरी, ओम सोहम नाम के आगे करे पियान, अजर लोक बासा करे जगमग द्वीप स्थान, आदि गायत्री सुमरी के आवागमन नसाया, सतलोक बासा करे कहे कबीर समझाए। भावार्थ। ज्ञानहीन कबीर पंथियों ने कबीर परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान को अज्ञान बनाकर अड़ंगा करके लिखा है। जैसा कि आप जी को बताया है कि यथार्थ ज्ञान परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा अपने नाद के सपूत यानी शिष्य गरीबदास जी द्वारा यथार्थ ज्ञान उजागर करवाया है। संत गरीबदास जी ने गायत्री मंत्र जो बताया है वह शरीर में बने कमलों में विराजमान देवताओं की साधना का है, जो जीव के घाट यानी मार्ग को रोक के बैठे हैं। इन देवताओं द्वारा रोके गए मार्ग गायत्री मंत्र से खुल जाते हैं। इन मंत्रों का नाम संत गरीबदास जी ने बरम गायत्री मंत्र कहा है। इनके द्वारा मार्ग छोड़ देने के पश्चात सर्वदेव अपने आप रास्ता छोड़ते चले जाते हैं। फिर यम के दूत भी उस साधक को बाधा नहीं करते। कबीर सागर के अध्याय अनुराग सागर में पृष्ठ पर भी 5 नामों के स्मरण का प्रमाण है। वाणी 5 नाम कही तब दल फेरा, पुरुष नाम लीन होती ही 12। इन्हीं 5 नामों वाले मंत्र बरम गायत्री का ज्ञान संत गरीबदास जी ने बरम वेदी नामक अध्याय यानी अंग में दिया है। बरम वेदी का कुछ अंश आगे लिखा है। बरम वेदी का अर्थ परमात्मा की भक्ति का सुसज्जित आसन करके यानी आसन जिसके ऊपर छतर या चांदनी लगी हो, सुंदर स्वच्छ गलीचा या गद्दा बिछा हो, जैसे पाठ प्रकाश के समय श्री सतग्रंथ साहिब यानी साहिब का आसन तैयार करते हैं। भावार्थ है कि आत्मा में परमात्मा की वेदी बनाकर परमेश्वर को आसन सिंहासन पर विराजमान करके उसकी स्तुति करें। संत गरीबदास जी की वाणी ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत्सुकृत दुख भंजनम। सरलार्थ। हे परमेश्वर, आप सर्व ज्ञान संपन्न हो, ज्ञान के सागर हो, आप अति उजागर अर्थात पूर्ण रूप मान्य हो। सर्व को आपका ज्ञान है कि परमात्मा परम शक्ति है। इस प्रकार आपका सर्व को ज्ञान है, यह तो उजागर अर्थात स्पष्ट है कि परमात्मा समर्थ है। आप निर्विकार निरंजन हो, आप में कोई दोष नहीं, कोई विषय विकार नहीं है। आप वास्तव में निरंजन है। निरंजन का अर्थ है माया रहित अर्थात निर्लेप परमात्मा। काल भी निरंजन कहलाता है। वास्तव में यह निरंजन नहीं है, वह ज्योति निरंजन है। काल निरंजन है,
वह निर्विकार निरंजन नहीं है। हे परमात्मा, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं। परमात्मा का ज्ञान अर्थात अपनी जानकारी आप ही प्रकट होकर बताते हैं, इसलिए आप ब्रह्म ज्ञानी हो, अन्य नकली ब्रह्म ज्ञानी हैं। हे परमात्मा, आप महाध्यानी हैं। आप सर्व प्राणियों को ध्यान रखते हो, इस कारण से आप जैसा ध्यानी कोई नहीं। आप सत्सुकृत अर्थात सच्चे कल्याण करता हो। आप अपने भक्त का दुख नाश करने वाले हैं। अब वाणी संख्या 2 से 8 तक मानव शरीर में बने कमलों का वर्णन संत गरीबदास जी ने किया है। साथ में उनके कमलों को विकसित करने के मंत्र भी बताए हैं, परंतु इन मंत्रों के जाप की विधि केवल मेरे को यानी संत रामपाल दास को पता है तथा भक्तों को नाम देने की आज्ञा भी मुझे ही है। यदि कोई इन मंत्रों को जान पढ़कर आप जाप करेगा तो उसको कोई लाभ नहीं होगा। पहले यह मानव शरीर में बने कमलों का चित्र देखें और वाणी मूल चक्र गणेश बासा रक्त वर्ण जहाँ जानिए, किलियम जाप कुलीन तज सब शब्द हमारा मानिए। सरलार्थ, मानव शरीर में एक रीढ़ की हड्डी है जिसे बैकबोन भी कहते हैं। गुदा के पास इसका निचला सिरा है। इस रीढ़ की हड्डी के साथ शरीर की ओर गुदा से 1 इंच ऊपर मूल चक्र यानी कमल है, जिसका रक्त वर्णन अर्थात खून जैसा लाल रंग है। इस कमल की 4 पंखुड़ियां हैं। इस कमल में श्री गणेश देव का निवास है। हे साधक, इस कमल को खोलने के लिए किलियम नाम का जाप कर और सब कुलीन अर्थात नकली व्यर्थ नामों का जाप त्याग दे। हमारे वचन पर विश्वास करके मान लेना। वाणी स्वाद चक्र ब्रह्म आदि बासा जहाँ सावित्री ब्रह्मा रहे। ओम जाप जपंत हंसा ज्ञान योग सतगुरु कहे। सरलार्थ, मूल चक्र से 1 इंच ऊपर स्वाद कमल है। इस कमल में सावित्री तथा ब्रह्मा जी का निवास है। इस कमल को विकसित करने के लिए ओम नाम का जाप कर। यह भेद परमेश्वर कबीर जी ने मुझे यानी संत गरीबदास जी से सतगुरु रूप में प्रकट होकर कहा है। वाणी नाभि कमल में विष्णु विशंबर जहाँ लक्ष्मी संग बास है। हरियम जाप जपंत हंसा जानत बिरला दास है। सरलार्थ, शरीर में बने नाभि तो पेट के ऊपर स्पष्ट दिखाई देती है। इसके ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी के ऊपर यह नाभि चक्र यानी कमल है। इसमें लक्ष्मी जी तथा विष्णु जी का निवास है। इस कमल को विकसित करने के लिए हरियम नाम का जाप करना चाहिए। इस गुप्त मंत्र को कोई बिरला ही जानता है जो सतगुरु का भक्त होगा। वाणी हृदय कमल महादेव देवम सती पार्वती संग है। सोहम जाप जपंत हंसा ज्ञान जोग भल रंग है। सरलार्थ, हृदय कमल की स्थिति इस प्रकार है। छाती में बने दोनों सतनों के मध्य स्थान में ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर यह हृदय कमल बना है। दिल अलग अंग है, हृदय मध्य को भी कहते हैं। जैसे यह बीच यानी मध्य का कमल है। 3 इससे नीचे तथा 3 ऊपर बने हैं। इस कारण से इसको हृदय कमल के नाम से जाना जाता है। इस कमल में महादेव शंकर जी तथा सती जी यानी पार्वती जी रहते हैं। इस कमल यानी चक्र को विकसित करने का नाम मंत्र सोहम जाप साधक को जपना चाहिए, जो ज्ञान योग में वास्तविक ज्ञान मिला है। यह अच्छा रंग यानी यह अच्छा रंग अर्थात शुभ लगन का कार्य है। इस यथार्थ ज्ञान के रंग में रंग जाओ। वाणी कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुद्धि ना सही। लील चक्र मध्य काल करम आवत दम पुं फांस ही। सरलार्थ, गले के पीछे रीढ़ की हड्डी के ऊपर यह कंठ कमल बना है। इसमें अविद्या अर्थात दुर्गा जी का निवास है, जिसके प्रभाव से जीव का ज्ञान तथा भक्ति के समय ध्यान समाप्त होता है तथा बुद्धि को भ्रष्ट करती है दुर्गा। यह लीला चक्र अर्थात 16 पंखुड़ियों का यह चक्र है। इसी के साथ सूक्ष्म रूप में काल निरंजन भी रहता है। दुर्गा देवी जी काल निरंजन की पत्नी है। काल ने गुप्त रहने की प्रतिज्ञा कर रखी है। ये दोनों मिलकर भक्त के अध्यात्म ज्ञान तथा ध्यान को तथा समाज से किए जाने वाले
प्रतिज्ञा कर रखी है, यानी श्वास से किए जाने वाले नाम स्मरण को बुलाते हैं। इस कमल को विकसित करने का श्रीयम मंत्र है। वाणी त्रिकुटी कमल परमहंस पूरण सतगुरु समर्थ आप हैं। मन पोना सम सिंध मेलो सुरति नृति का जाप है। सरलार्थ मस्तिष्क का वह स्थान जो दोनों आँखों के ऊपर बनी भौहों के मध्य जहाँ टीका लगाते हैं, उसके पीछे की ओर आँखों के पीछे यह त्रिकुटी कमल है। इसमें पूर्ण परमात्मा सतगुरु के रूप में विराजमान है। इस कमल की दो पंखुड़ियाँ हैं, एक का सफ़ेद रंग है, दूसरी का काला रंग है। यहाँ पर विराजमान सतगुरु के सार नाम का जाप सुरती नृत्य से किया जाता है, वह उपदेशी को बताया जाता है। वाणी सहस कमल दल भी आप साहिब, ज्यों फूलन मध्य गंध है। पूर रहा जगदीश जोगी, सत समरत निर्बंध है। सरलार्थ सहसन कमल दल का ध्यान सिर के ऊपरी भाग में कुछ पीछे की ओर है, जहाँ पर कुछ साधक बालों की चोटी रखते हैं। वैसे भी बाल छोटे करवाने पर वहाँ एक भिन्न निशान सा नजर आता है। इस कमल की 1000 पंखुड़ियाँ हैं, इस कारण से इसे सहसन कमल कहा जाता है। इसमें काल निरंजन के साथ साथ परमेश्वर की निराकार शक्ति भी विशेष तौर से विद्यमान है। जैसे भूमध्य रेखा पर सूर्य की उष्णता अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक रहती है, वह जगदीश ही सच्चा समर्थ है, वह निर्बंध है। काल तो 21 ब्रह्मांडों में बंधा है, सत्य पुरुष सर्व का मालिक है। वाणी मीनी खोज हनोज हरदम, उलट पंथ की बाट है। इला पिंगुला सुषमन खोजो, चल हंसा ओगट घाट है। सरलार्थ जैसे मछली ऊपर से गिर रहे जल की धारा में उल्टी चढ़ जाती है, इसी प्रकार भक्त को ऊपर की ओर सतलोक में चलना है। उसके लिए इला यानी ईड़ा अर्थात बाईं नाक से श्वास तथा पिंगुला यानी दाईं नाक से श्वास से तथा दोनों के मध्य सुषुम्ना नाड़ी है, उसको खोजो। फिर हे भक्त ऊपर को चल, जो ओगट घाट अर्थात उलट मार्ग है। संसार के साधकों का मार्ग त्रिकुटी तक है, संत मार्ग यानी घाट इससे और ऊपर उल्टा चढ़ने का मार्ग यानी घाट है। यह सुषुम्ना सतनाम के जाप से खुल जाता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि ब्रह्म गायत्री में किन किन देवों की साधना है। ये मंत्र इनकी पूजा के नहीं हैं, ये मार्ग खाली कराने के हैं। आगे लिखा है, ओम सोहम नाम से आगे करे पयान, अजर लोक बासा करे जगमग द्वीप स्थान। भावार्थ सतनाम की ओर संकेत है। सत्य नाम 2 मंत्रों का है। ओम सोहम इसका जाप श्वास उश्वास से करना होता है। इसके स्मरण से सहसन कमल से आगे चलना है। कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रसाद यानी ज्ञान प्रकाश के पृष्ठ पर परमेश्वर कबीर जी ने अपने परम भक्त धर्मदास जी को सत्य नाम की दीक्षा दी थी। उनको यह 2 अक्षर का नाम जाप करने को कहा था। सतगुरु सो सतनाम लखावे, सतगुरु के हंसन पहुँचावे। ओम सोहम जावन बीरू, धर्मदास स्यो कहे कबीरू। भावार्थ सतगुरु वही पूर्ण है जो सत्य नाम बताता है और सत्य नाम को देकर सतलोक ले जाता है। वह सत्य नाम 2 अक्षर ओम तथा सोहम है, जो परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया था। इसके बारे में परमेश्वर कबीर जी ने सतर्क किया था कि धरी हो गोए कही हो, जीना काही, नाद सुशील लखे हो ताही। सुमिरन दया सेवा चित धरही, सत्य नाम गई हंसा तरही। ज्ञान प्रकाश पृष्ठ 63 पर सत्य नाम सुमिरन करे, सतगुरु पद निज ध्यान। आत्म पूजा जीव दया, लहे सो मुक्ति अमान। ज्ञान प्रकाश पृष्ठ 62 पर पुरुष नाद सुत सोडस आही, नाद पुत्र शिष्य शब्द जो लेही। भावार्थ सत्य नाम का सुमिरन करना है, गुरु जी द्वारा पद यानी पद्धति के अनुसार स्मरण करना है। जैसे परमेश्वर ने वचन से यानी नाद से 16 पुत्र उत्पन्न किए तो वे नाद पुत्र कहलाए।
इसी प्रकार गुरु का नाद पुत्र वह कहा जाता है जो उपदेश लेकर शिष्य बनता है। सतनाम की भक्ति की कमाई यानी स्मरण का संग्रह अधिक हो जाने के पश्चात सार शब्द दिया जाता है। इस प्रकार दीक्षा को 3 चरणों में पूरा किया जाता है। यही प्रमाण कबीर सागर के अध्याय अमर अमूल पृष्ठ 265 पर है। कहा है कि धर्मदास मैं कहूँ बिचारी, जिहिते निभे सब संसारी। प्रथम शिष्य होए जो आई, ता कहूँ पान देहूँ तुम भाई। यह प्रथम मंत्र के लिए कहा है। फिर सतनाम देने को कहा है। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ता कहूँ शब्द परवाना। यह सत्य नाम देने को कहा है। इसके पश्चात 4 शब्द देने का संकेत दिया है। शब्द माही जब निश्चय आवे, ता कह ज्ञान अगम सुनावे। इसी प्रक्रिया यानी इसी प्रक्रिया को दोबारा स्पष्ट किया है। धर्मदास तुम कहो संदेशा, जो जस जीवता ही उपदेशा। बालक समझाकर है ज्ञाना, तासो कहूँ वचन परवाना। यह प्रथम मंत्र यानी ब्रह्म गायत्री देने के लिए कहा है। जा कह सूक्ष्म ज्ञान है भाई, ता कह सुमरण देहु लखाई। यह सत्य नाम देने को कहा है। ज्ञान गमे जा कह पुन्नी होई, सार शब्द जा कह कहू सोई। कबीर सागर के अध्याय वीर सिंह बोध में पृष्ठ 113 पर वीर सिंह राजा को प्रथम नाम देने का वर्णन है। पृष्ठ 114 पर सत्य नाम देने का वर्णन है। पृष्ठ 115 पर सार शब्द देने का वर्णन है। वीर सिंह राजा तथा उसकी रानी को प्रथम नाम दिया। वीर सिंह बोध पृष्ठ 113 पर कबीर वचन चौपाई। करी आरती तब नारियर मोरा, कारी आरती पुनि भयो भोरा। तिनका तोरी पान लिखी देऊ, रायन राय यानी राजा अपन करी लकियू। बहुतक जीव पान मम पाए, ता घट पुरुष नाम सात आए। इसके कुछ दिन पश्चात राजा ने सतनाम देने की प्रार्थना की यानी सतनाम लेने की प्रार्थना की। वीर सिंह बोध पृष्ठ 114 पर भाऊ सिंधु अति विकराल दारुण, तासु ततव बुझाऊ। अजर अबीरा नाम दे मोही, पुरुष दरस कराऊ। राय सरवण नाम सुनाई, तब प्रतीत राजा जीव आई। सत्य पुरुष सत्य फूला, सत्य शब्द है जीव को मूला। सत्य नाम जीव जो पावे, सोई जीव ते ही लोक समावे। सोई नाम राजा जो पाए, सत्य पुरुष दर्शन चित लाए। वीर सिंह बोध पृष्ठ 115 पर सार शब्द देने का प्रमाण। राजा वीर सिंह वचन चौपाई। साहब सार शब्द मोही दीजे, आपन करी प्रभु निज के लीजे। वीर सिंह बोध पृष्ठ 116 पर कबीर वचन। अजर नाम चौका विस्तारो, जेही ते पुरुष तरे तुम्हारो। गांव तुम्हारे ब्राह्मणी जाति, धोती वाने किन्हीं बहु बाती। बारी माही कपास लगाई, बहुत नेम से काती बुनाई। सो धोती तुम राजा लाओ, पीछे चौका जुगती बनाओ। विवेचन सार शब्द देने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने शर्त रखी थी कि हे राजन, तेरी काशी नगरी में एक ब्राह्मणी रहती है, वह मेरी शिष्या है। उसने एक धोती बनाई है, वह धोती आप लाओ तो सार शब्द मिलेगा। पाठकों से निवेदन है कि पूरी जानकारी के लिए कृपया पढ़ें इसी पुस्तक के वीर सिंह बोध के सारांश में पृष्ठ 195 पर। अध्याय वीर सिंह बोध पृष्ठ 119 पर कबीर परमेश्वर जी ने उसको सार शब्द दिया। कबीर वचन। जब हम राजा दीन बुझाई, अजर आरती साज मंगाई। अगर चौका तब कर दीना, मन प्रतीत राजा गह लीना। राजा वीर सिंह वचन। सोरठा तव चरण बलिहार, पाछील पुरुषा मम तारे। धन धन धनी हमार, कागते हंसा किए। भावार्थ उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि कबीर परमेश्वर जी 3 बार में यानी 3 चरणों में पूर्ण मोक्ष दीक्षा का कर्म पूरा करते थे। यही यथार्थ नाम तथा दीक्षा कर्म यह दास यानी रामपाल दास सन 1994 से दे रहा है। सुमिरन बोध यानी छोटा पृष्ठ 2 पर। ओम सोहम नाम से आगे करे पयान, अजर लोक वासा करे जगमग द्वीप स्थान। यह 2 अक्षर का सत्य नाम है जिसके विषय में पहले वर्णन किया है। परमेश्वर कबीर जी ने यही नाम संत गरीब दास जी
यानी गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, प्रांत हरियाणा वाले को दिया था। संत गरीबदास जी ने कहा है, राम नाम जप कर थीर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। भावार्थ, राम नाम जप कर पूर्ण मोक्ष प्राप्त करो। यह राम नाम 2 अक्षर का ओम सोहम है। सार शब्द इसका वर्णन नहीं करूंगा, यह उपदेश लेने वाले को दीक्षा के समय सुनाया समझाया जाएगा। संत गरीबदास जी ने सुमरण के अंग में कहा है, सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम, सब हंसों का वंश है, नई बस्ती नई ठाम। पूर्ण मंत्र 3 नाम का बनता है, जिसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देशय ब्रह्मणे त्रिविधे स्मृतय ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। सरलाट, पूर्ण परमात्मा यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के स्मरण का 3 मंत्र ओम तत्सत का निर्देश है। सृष्टि की आदि में तत्वज्ञानी इस ज्ञान के आधार से यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान करते थे तथा 3 नाम का स्मरण करते थे। परमेश्वर कबीर जी का एक शब्द है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इसमें ब्रह्म गायत्री के 5 नाम का वर्णन है, जो संत गरीबदास जी ने ब्रह्म वेदी में बताए हैं। कृपया पढ़ें इसी पुस्तक में अनुराग सागर के सारांश में पृष्ठ 154 पर सुमिरन बोध यानी छोटा बड़ा पृष्ठ 2 से 14 तक कर्म कांड लिखा है, जो कबीर पंथियों की अपनी रोजी रोटी के लिए रचना की गई है। सुमिरन बोध पृष्ठ 15 पर पुहुप दीप मंडप गुरु साचा, हंस सोहंग नाम बीच राजा, सोहम शब्द नाम है सारा, सत्य वचन बोले कड़िहारा, एकोत्तर नाम जाने विस्तारा, सो जानो साचा कड़िहारा। 5 नाम इन्हीं में बासा, सहज पक्ष पालन है सासा। सुमिरन बोध पृष्ठ 16 पर सुरती सोहम शब्द है, गगन ध्यान लो लीन, एक टक सुमरो संतो जम होए बलहीन। सोहम शब्द निज साज है, जपो अजप्पा जाप, कहे कबीर धर्मदास सो, शार शब्द गरगाप। सोहम शब्द निज साज है, गही राखो तुम पास, सोहम शब्द में मुक्ति है, सत्य मानो धर्मदास। विवेचन, सुमिरन बोध का सार यह है, धर्मदास की गद्दी वाले जो नाम देते हैं। सुमिरन बोध पृष्ठ 22 पर लिखा है, माला कंठी नाम की सतगुरु शब्द विचार, वाद विवाद जो करे ताके मुख परे छार। समरण 5 नाम, आदि नाम अजर नाम, अमी नाम पाताले शब्द सिंधु नाम, आकाशे अदली निज नाम, एही नाम हंस को काम। खोलो कुंची खोलो कपाट, पांजी चढ़े मूल के गाट, ब्रह्म भूत का बांधो गोला, कहें कबीर परवान। 5 नाम ले हंसा, सत्यलोक समान। भावार्थ, ये उपरोक्त नाम जाप करने के नहीं है, ये तो 5 नामों की महिमा बताई जो इसी अध्याय में ब्रह्म वेदी वाले लिखे हैं। वे नाम अजर हैं, आदि के हैं, अमृत स्वरूप है। शब्द सिंधु का अर्थ है पृथ्वी, पाताल से तात्पर्य है नीचे के 7 पाताल, आकाश का अर्थ है ऊपर के ब्रह्मलोक तथा ब्रह्मा विष्णु शिव के लोक। इनसे सब कमलों के कपाट यानी किवाड़ खुल जाते हैं। यह इन कमलों को खोलने की कुंजी यानी की है। पांजी यानी 5 नाम प्राप्त भक्त मूल घाट यानी मूल कमल से चलेगा। ऊपर के सब कमल 5 नामों से खुलते चले जाएंगे। समरण दीक्षा मंत्र, सत्य सुकृत की रहनी रहे, अजर अमर गहे सत्य नाम, कहे कबीर मूल दीक्षा सत्य शब्द परवान। भावार्थ, इसमें सत्य नाम तथा सार शब्द की महिमा बताई है। कहा है कि मर्यादा में रहकर शुभ कर्म करें और मोक्ष करने के मंत्र अजर अमर करते हैं। वे सत्य नाम तथा सार शब्द मूल दीक्षा यानी मुख्य दीक्षा है। कबीर पंथी दामा खेड़ा वाले उपरोक्त नामों को दीक्षा में देते हैं, जो धर्मदास की 6ठी पीढ़ी वाले गद्दी वाले मंत्र ने वास्तविक मंत्र त्याग कर शुरू किए थे, जिसका टकसारी पंथ जो 12 कबीर पंथों में 5वां है, उसमें यानी उसने धर्मदास जी की 6ठी पीढ़ी वाले को भ्रमित कर शुरू कराए थे,
जो गलत है। सुमिरन बोध पृष्ठ 23 से 30 तक व्यर्थ की मनगढ़ंत बातें हैं। सत साहिब जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।